क्या हम असली दुनिया में रहते हैं या फिर ये सिर्फ हमारी सोच है? क्या हम ब्रह्मांड को उसके असली रूप में देख रहे हैं या हमारी सेंसेस हमें धोखा दे रही हैं? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से छिपे हुए सच सामने आए। हम अपनी सेंसेस के फैसले पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमारे जीवन और ब्रह्मांड के बारे में जो सोच बना रखी है वो गलत हो। क्या इल्यूजन का वजूद है? क्या सच्चाई सच्ची है? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। सच्चाई क्या है? हम तो यही मानते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी देखते हैं वही सच है, मगर हम दावे से यह कैसे कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड है वो सचमुच मौजूद है? या फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम दुनिया को जिस रूप में देख रहे हैं दूसरे भी उसे वैसे ही महसूस करते हैं? इस बात में शक नहीं है कि हमारी सेंसेस सच्चाई को बिल्कुल सच्ची बना देती हैं। ये चीजें ठोस हैं, लेकिन अगर यह सचमुच ठोस न हो तब शायद हमारा सच भ्रम का एक बड़ा ही नाजुक सा टिश्यू है। उस भ्रम का जो हमने अपने बारे में, अपने समाज के बारे में और शायद पूरी दुनिया के बारे में बना रखा है। जब मैं छोटा था तब एक जादूगर हमारे शहर में आया। वो बहुत अच्छा था। उसके खेल देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पर ही शक होने लगा था। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करता, मेरी समझ में नहीं आता कि वो जादू वो कैसे कर रहा है। मैं क्या नहीं देख पा रहा था और क्यों नहीं देख पा रहा था। लार्स रोजनब्लम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में परसेप्चुअल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। ये जादू करना भी जानते हैं। बाकी लोगों के मुकाबले लैरी को यह बेहतर मालूम है कि जादूगर किस तरह से सच्चाई को मोड़ देते हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं आपको परसेप्शन के बारे में कुछ सिखाने जा रहा हूं। यह जादू मैंने कैसे किया? जब मैं बॉल फेंक रहा था तब आपकी आंखें मुझे फॉलो कर रही थीं और आपका पूरा ध्यान वहीं था। ऐसा आखिरी थ्रो तक होता रहा, जबकि वो आखिरी थ्रो असली नहीं था। एक प्रोफेशनल जादूगर जो टेक्निक इस्तेमाल करता है उनमें से ही एक है ये मिसडायरेक्शन की टेक्निक। डेविड गैबे जैसे इल्यूजनिस्ट जो खेल दिखाते हैं उसमें वो हमें बार बार बेवकूफ बनाते हैं, भले ही हम उन्हें कितने भी ध्यान से क्यों न देखें। वो हमारे दिमाग की उस इवननेस का फायदा उठाते हैं जिससे हम अपनी दुनिया को समझते हैं। डेविड हमारे दिमाग को सच समझने का मौका नहीं देते, बल्कि वो हमारा ध्यान कई तरीकों से हमारे पास मौजूद परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन से भटका देते हैं। इस लिहाज से मुझे तो लगता है कि डेविड हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। डेविड के खेल एक मेंटल शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं जिसे मॉडल कंप्लीशन कहते हैं। देखिए वो कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप एक खरगोश देख रहे हैं, फिर किसी रुकावट के कारण वो खरगोश हमें पूरा नजर नहीं आता, तो क्या खरगोश वहीं पर है? बिल्कुल है। हम ये बात इसलिए जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारी मेमोरी में दर्ज आंकड़ों के हिसाब से खरगोश का एक 3 डायमेंशनल मॉडल बना लेता है। हमारा दिमाग गायब कड़ियों को जोड़ देता है। हमारे दिमाग में इस तरह के करोड़ों मॉडल स्टोर्ड हैं। हम उन सब को जोड़कर ही दुनिया की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हमें सच्चाई लगती है। सच्चाई की हमारी समझ पर इस बात का गहरा असर पड़ता है कि हमारी सेंसेस साथ में किस तरह से काम कर रही हैं। मसलन पा 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 पा। आप क्या सुन रहे पा हैं? पा पा। लैरी कह रहे हैं बा बा बा, पा। लेकिन देखिए
जब ये तस्वीर थोड़ी बदल जाती है तब क्या होता है? पा 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 पा। अब लग रहा है कि वो कह रहे हैं फा फा फा, मगर आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनिए, वो आवाज अभी भी नहीं बदली है। लैरी अभी भी बा कह रहे हैं, बी वाला। पा पा पा। जब आपको सुनने पर तो शब्द बा लगे पर देखने पर वही फा लगे, तब होता यह है कि हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन हमारी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन पर हावी होने लगती है। क्योंकि वो ज्यादा स्पष्ट होती है, हम उसे आसानी से देख सकते हैं। फा। ऐसे मौकों पर हमारा परसेप्चुअल ब्रेन, जिसका ज्यादातर भाग ऑडिटरी ब्रेन का होता है, वो बा को ऐसा बना देता है कि वो हमें फा लगने लगता है। तब लोगों को यही लगता है कि वो असल में फा ही सुन रहे हैं। हमारे कई अलग अलग सेंसरी सिस्टम हमारे दिमाग से इंटरैक्ट करते हैं। हमारा दिमाग वो सारी जानकारियां जमा करता है और उनसे एक कहानी करता है जिसे हम सच्चाई कहते हैं। हम जितना जानते नहीं उससे कहीं ज्यादा तो अंदाजा लगाते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सी जानकारियां ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में हमारी जानकारी में ही जाती हैं, लेकिन जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तब हमारा पूरा ध्यान उसी चीज पर होता है। लेकिन हम जो नहीं देख पाते उसका भी असर हमारे ऊपर होता है, और वो सिर्फ हमारी आंखों से मिलने वाली जानकारी से ही नहीं बनता, बल्कि उन जानकारियों से भी बनता है जो हमें अपने कान या नाक या स्किन से मिलती है। ये सब कुछ होता रहता है, हम उसे महसूस करते हैं और उसे विजुअल रियलिटी मान लेते हैं, मगर उसके ऊपर दूसरी सेंसेस का भी असर होता है। मगर हम जो कुछ भी सोचते हैं उनमें बहुत सी बातें मिस भी कर जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के पास एक जैसी ही सेंसेस हैं। इसके बावजूद हम किसी चीज को दूसरों से बिल्कुल अलग देखते हैं। क्या हम में से कोई उस दुनिया का अंदाजा लगा सकता है जैसी वो असल में है? प्रोफेसर चार्ल्स फाल्को उनमें से एक है जो ऐसा कर सकते हैं। वो उस इनविजिबल दुनिया की खोज कर रहे हैं, उस सच्चाई की जो हम नहीं देख पाते। इंसान का विजन सिस्टम तो उस लाइट का बहुत छोटा सा हिस्सा ही कैप्चर कर पाता है जो इस दुनिया में मौजूद है। अगर आप इस धड़ को देखें तो हमारी आंखों को ये लाल रंग का ही नजर आएगा, लेकिन अगर हम इसे अल्ट्रावायलेट में देखें तो शायद यही धड़ चमकने लगे, क्योंकि इसके अंदर का कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन ही ऐसा है। इंफ्रारेड लाइट बड़ी आसानी से लाल पिगमेंट के काफी अंदर तक चली जाती है। ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि उस पिगमेंट के नीचे क्या है, और हमें वो भी नजर आने लगता है जो उस पिगमेंट के और प्लास्टर के धड़ के बीच होता है। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी की इनकी लेबोरेटरी में चार्ल्स के पास बड़े ही अनोखे इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनकी मदद से वो किसी भी चीज की जांच हर तरह की विजिबल और इनविजिबल लाइट में कर सकते हैं। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, और इनके पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो इंसान की आंखों से लाखों गुना ज्यादा बेहतर देख सकती है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस धड़ की रफ मॉलिक्यूलर सतह को भी देख सकता है, जबकि हमें तो वो बिल्कुल स्मूथ लाल पेंट नजर आती है। इनकी सभी मशीनों में से सबसे नायाब तो वो मशीन है जो एटम्स के बीच की दूरी को भी देख लेती है, जिससे फिजिसिस्ट को ये देखने का मौका मिलता है कि मॉलिक्यूल्स असल में किस तरह से बने हैं। अगर हम किसी चीज को सिर्फ अपनी आंखों से देखें तो हमें यही लगता है कि हम उसे समझ भी रहे हैं, मगर सच तो ये है कि अगर आप किसी चीज को ज्यादा टूल्स की मदद से देखते हैं तो आपको उसके बारे में और ज्यादा बातें पता लगेंगी। इस लिहाज से सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। हम सच्चाई की स्टडी के लिए जितने ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, हमें उतना ही ज्यादा पता लगता है कि सच्चाई हमारी जानकारी से ज्यादा बड़ी है। ऐसा कोई एवोल्यूशनरी प्रेशर नहीं था जिससे एक ऐसा जीव बने जो सच्चाई को उसके असली रूप में देख सके। हम इस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि सच्चाई को उतना ही देख पाते हैं जितना हमें देखना चाहिए। जब हम किसी चीज को देखते हैं तब ये जरूरी नहीं है कि हमारा दिमाग भी उसे उसी तरह से इंटरप्रेट करे जो हमारी आंखें देख रही हैं। हम कैमरे नहीं हैं, हमारे रेटिना के पीछे हमारा दिमाग भी है, और दिमाग हर जानकारी को प्रोसेस करने के बाद बताता है कि वो हमें क्या दिखाना चाहता है। हमारी दुनिया में हमारे पास इतनी विजुअल इंफॉर्मेशन है कि हमारा दिमाग हमारे ध्यान को किसी एक ही जगह पर फोकस करता है। हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसी चीज पर लगाते हैं जो हमारे सामने होती है, और दूसरी जगहों पर हो रही चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हमारा ध्यान किसी चीज पर जाता है तब हमारे न्यूरॉन विजन के फील्ड की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं और आसपास के रीजन की सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। इसी तरह से हम अपनी दुनिया को बायनोक्यूलर से देख पाते हैं।
हम सच्चाई के बहुत ही छोटे से भाग को देख पाते हैं जो हमारे सामने होती है। बहुत सी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं, काफी विजुअल इन्फॉर्मेशन होती हैं, और ये संभव ही नहीं है कि उन सभी को प्रोसेस कर लिया जाए। हम सभी का दिमाग, हर जीव का दिमाग एवोल्यूशन के दौरान इस तरह से प्रोग्राम हुआ है कि हम जानकारी के एक छोटे से हिस्से को ही प्रोसेस कर सकें, और ऐसा नहीं करने पर सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। मगर सच्चाई सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी मैं या आप देख पाते हैं। हम उसे शेयर करते हैं। हम दूसरों की ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन को मिलाकर देखते हैं। अगर हम इस बात पर सहमत ना हो कि क्या सच है और क्या नहीं, तो हमारा समाज चल ही नहीं पाएगा। मगर ये साहब मानते हैं कि हमारी वो शेयर्ड रियलिटी ही सबसे बड़ा भ्रम है। मैं असली नहीं हूं। आप अपनी स्क्रीन पर चमकते हुए लाखों रंगीन डॉट देख रहे हैं। उन डॉटों का पैटर्न हर सेकंड के 30वें भाग में बदल जाता है, जिससे मूवमेंट का भ्रम पैदा होता है। मैं ये सब कुछ अभी नहीं बोल रहा। यह तो उन बातों का कैप्चर्ड इंप्रेशन है जो मैंने कुछ देर पहले बोली थी। या ऐसा नहीं है? अगर मैं ऐसा करूं तो हम इस तरह से कुछ मानने के लिए कंडीशन किए गए हैं कि अगर कहीं लाइव लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि वो उसी वक्त हो रहा है। हमारा समाज भी इन शेयर्ड बिलीफ से ही जुड़ा हुआ है। मगर इसमें से सच कितना है और कितना हमारी कल्पना की उड़ान है? साइंटिस्ट और फिलोसोफर जिम बैगेट का ज्यादातर जीवन तो इस सवाल का जवाब ढूंढने में ही बीत गया कि सच क्या है। हर सच हमारे दिमाग में पैदा हुई कल्पना ही है। हम अपने दिमाग की जेल में कैद हो चुके हैं। उसी का नतीजा है कि हमें आज ये समझना पड़ रहा है कि सच्चाई क्या है, और उसे जानने का पैमाना है कि हम क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। जब हम अपनी आंखों से कुछ देखते हैं और उसके बारे में जो भी सोचते हैं वो असल में सच्चाई नहीं होती। हमारा दिमाग भी तो टिश्यू का एक ढेर ही है जिसका वजन करीब 1.25 किलो होता है और वो ठंडी पॉरेज जैसी कंसिस्टेंसी वाला होता है। जब हम पूरी तरह से कॉन्शियस होते हैं, अपने दिमाग में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंटरप्रेट करते हैं, तब हम अपनी एक इंडिविजुअल रियलिटी बनाते हैं। मगर इससे एक सवाल ये उठता है कि अगर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बंद हो जाए तब क्या होगा? मैं उसी का पता लगाने जा रहा हूं। जिम अब 15 मिनट तक अपनी आंखें और कान बंद करने जा रहे हैं। इन 2 इंद्रियों को बंद करने के बाद ही वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में पहुंच जाएंगे। उन्हें वक्त का पता नहीं लगेगा और उन्हें अलग अलग तरह के भ्रम होंगे। जब उन्हें सेंसरी इनपुट नहीं मिलेगा, तब जिम की दुनिया का रूप बनाने वाली मशीन एक ऐसी रियलिटी बनाएगी जो उनके शरीर के बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। जब मेरी 2 सबसे अहम इंद्रियां बंद थी, तब मेरा दिमाग मेरी दूसरी इंद्रियों से जानकारी जमा कर रहा था, और मुझे अपने मुंह में मिलने वाला स्वाद या इस बिस्तर की सख्ती ज्यादा महसूस हो रही थी। ऐसे में मैं सपनों की दुनिया में जाने लगा, मगर तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखें खुली हुई हैं और मैं जाग रहा हूं, पूरी तरह से होश में हूं। जब हमारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं, तब हमारा दिमाग अपने तरीके से सच्चाई तैयार करने लगता है। मगर जिम का कहना है कि हम सभी एक फॉल्स रियलिटी में जी रहे हैं, उस हाइपर रियलिटी में जो हमारे समाज ने बनाई और जो इल्यूजन से भरी है। तभी तो वो इल्यूजन हमारे लिए हमारी आसपास की दुनिया के मुकाबले ज्यादा सच्चे बन गए हैं। हम सभी उस समाज का हिस्सा हैं जो दिमागों से बना है। वो दुनिया जिसमें करोड़ करोड़ दिमाग हजारों साल से एक लय में काम कर रहे हैं। आज की कंज्यूमर सोसाइटी हमारे उस मास माइंड का नया ट्विस्ट है जिससे हमारी प्रजाति और आगे इवॉल्व हो रही है। पैसा हमारे समाज का सबसे अहम हिस्सा है, मगर कई मायनों में यह हमारी बनाई तमाम चीजों में सबसे ज्यादा हाइपर रियल भी है। मेरे पास एक $50 का नोट है और एक 50 पाउंड का नोट है। आज के करेंसी कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो पाउंड डॉलर के मुकाबले करीब 1.5 गुना ज्यादा है। कागज के इन छोटे टुकड़ों ने हमें अपनी जकड़ में कैद कर रखा है। यही तय करते हैं कि कौन जिंदा रहेगा और किसकी मौत होगी। मगर इनकी असली कीमत तो उस हाइपर रियलिटी का एक हिस्सा है जो हमने बना रखी है।
मैं नहीं जानता कि कागज के इस टुकड़े की कितनी कीमत होगी जो 3/4 कॉटन फाइबर और 1/4 लिनन से बना है, मगर मैं दावे से कह सकता हूं कि उसकी कीमत $50 या 50 पाउंड से तो काफी कम होगी। अगर हम पैसों पर इतना यकीन नहीं करते तो उसकी कीमत ही नहीं होती। हमारी शेयर्ड रियलिटी एक ऐसा भ्रम है जिसे हमें मेंटेन करना पड़ रहा है। अगर हमने इसके नियमों पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया तो सच्चाई चरमरा कर गिर सकती है। जब ये स्ट्रक्चर उस तरह के बन जाते हैं जैसे वो थे, तब वो देखते ही देखते अपने नियम बना लेते हैं। वो करीब करीब एक नया जीवन डेवलप कर लेते हैं। अगर हम उन नियमों को गलत समझते हैं, उन नियमों को बदलते हैं या उन्हें तोड़ते हैं, तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो है हाल के दिनों में दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम का कोलैप्स होना। 2008 में दुनिया भर में जो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस हुआ था, उसकी बड़ी वजह यह थी कि बैंकर अपने नियमों से खेल रहे थे, और उसी का नतीजा था कि पैसों की कीमत में रातों रात गिरावट आ गई थी। वॉल स्ट्रीट में रिकॉर्ड ड्रॉप के बाद घबराहट फैल गई है। कुछ पलों के लिए लोगों को भी लगने लगा था कि पैसा सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन अगर हम ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगे तो हमारा समाज ही बिखर जाएगा। इसलिए हमारा भरोसा बरकरार है। उस वक्त सभ्यता करीब करीब अपने घुटनों पर आ गई थी, मगर सभ्यता का अंत नहीं हुआ, जिससे हमें पता लगता है कि हाइपर रियलिटी भले ही सिर्फ हमारे दिमाग में ही क्यों ना हो, उसे खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहना इतना आसान क्यों है? इंसान होने की वजह से ऐसा क्या है कि एक हाइपर रियलिटी बनानी पड़ती है? क्या वो सोशल प्रेशर है या वो हमारा पैदाइशी गुण है? ये न्यूरो साइंटिस्ट तो मानती हैं कि इस सवाल का जवाब हमारे दिमाग की गहराइयों में समाया है, और शायद सच्चाई को नजरअंदाज करना ही हमारी प्रजाति के बचे रहने के लिए जरूरी है। इंसान का दिमाग कहानियां गढ़ता है जो बताती हैं कि हम जो देख रहे हैं वो कैसे हैं, ताकि हम कल्पना कर सकें कि हालात कैसे हो सकते हैं। लेकिन हम खुद को जो कहानियां सुनाते हैं वो सही ना हो तब हमें इसका पता कैसे लगेगा? अगर हम सबका दिमाग ऐसा बना हो जो हमारी स्थिति के बारे में हमें गलत जानकारी देता हो तब? ये साहब अपनी मोटरसाइकिल पर लंदन के ट्रैफिक से भरी सड़कों पर जाने वाले हैं। ऐसा करते वक्त वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में चले जाते हैं। ब्रिटेन के कुल ट्रैफिक में मोटरसाइकिल सवार सिर्फ 1% से भी कम ही है, मगर सड़क हादसों में उनके मारे जाने या बुरी तरह से घायल होने का प्रतिशत 14 है। अमेरिका में मोटरसाइकिल सवारों के सड़क हादसों में मारे जाने की संभावना कार सवारों के मुकाबले 37 गुना ज्यादा होती है। मगर इन साहब को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ये उस सच को नहीं मानना चाहते। ये भी दूसरे करोड़ों मोटरसाइकिल सवारों की तरह ये आंकड़े जानते हैं, फिर भी ये अपनी मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं। आखिर इतने सारे लोग खतरों को नजरअंदाज क्यों करते हैं? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में न्यूरो साइंटिस्ट टैली शैरोट ने देखा कि इंसान के दिमाग में एक रियलिटी डिस्टॉर्शन मैकेनिज्म होता है। इन्होंने ऑप्टिमिज्म बायस नाम की एक किताब भी लिखी है। ऑप्टिमिज्म बायस इस बात को बताती है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी की पॉजिटिव चीजों को ओवर एस्टिमेट करते हैं और नेगेटिव चीजों को अंडर एस्टिमेट। मिसाल के तौर पर लोग अक्सर यही ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वो प्रोफेशनली कामयाब होंगे, उनकी उम्र काफी लंबी होगी, मगर इन बातों को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कैंसर से उनकी मौत हो जाएगी या उनका तलाक हो जाएगा। असल में हम ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा है, रियलिस्टिक कम, और ये बातें सब जानते हैं पर मानते नहीं। करीब 80% लोगों की यही सोच होती है। इसे हम आसानी से देख भी सकते हैं। टैली अभी छात्रों के इस ग्रुप के साथ वही दिखा रही हैं। मैं आपको कुछ खासियतों की एक लिस्ट बताने जा रही हूँ। आपको इस लिस्ट में से हर चीज पर बहुत ध्यान से सोचना है और फिर ये बताना है कि आप दूसरों से कितने अलग हैं। पहली बात कि आप दूसरे के साथ कितना घुल मिल पाते हैं। कौन मानता है कि वो नीचे के 25% में है? नहीं, कोई नहीं। कौन कौन मानता है कि वो ऊपर के 50% में है? वाह, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि वो ज्यादातर मामलों में दूसरों से बेहतर हैं।
आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम सभी दूसरों से बेहतर नहीं हो सकते। कौन कौन मानता है कि उनके बच्चे टैलेंटेड हैं? ज्यादातर लोग यही मानते हैं। और कौन कौन मानता है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ कामयाब होगी? आम धारणा तो यही है कि जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तब हम उन उम्मीदों को बदलने की कोशिश करते हैं। मगर टैली के इस एक्सपेरिमेंट से तो साफ साफ पता लग रहा है कि सारे सबूतों के बावजूद लोग सच्चाई के सामने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बने रहते हैं। इन्होंने इसकी वजह जानने का फैसला किया। एक ब्रेन स्कैनर की मदद से टैली ये देख रही हैं कि जब हमारा दिमाग किसी जानकारी को प्रोसेस करता है तब उसके अंदर क्या होता है। आज इन्हें भी पता लग जाए कि ये सच से कितने दूर है। चलिए, अब हम जिंदगी की एक नेगेटिव घटना को लेते हैं, जैसे कि कैंसर। आपको बस इतना अंदाजा लगाना है कि आपकी जिंदगी